नमस्कार, मैं हूं देवानंद नायक और आप देख रहे हैं साकांक्ष न्यूज़। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक विशेष शख्सियत से जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। दतिया जिले की स्यौड़ा विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक रहे और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रबल दावेदार के रूप में जनता के बीच सामने हैं। ऐसे प्रदीप अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और सबसे पहले तो भाई साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नमस्कार देवानंद जी, साकांक्ष न्यूज़ को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले भाई साहब आपसे एक सवाल है कि इस समय जो चुनाव की परिस्थितियां हैं और दोनों पार्टियों की यात्राएं निकल रही, कुछ समय पूर्व यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा निकली भारतीय जनता पार्टी की और अब जन आक्रोश यात्रा आ रही है कांग्रेस की। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जन आक्रोश यात्रा की वास्तविकता क्या है और कितना धरातल पे आक्रोश है, कैसा आप समझ रहे हैं इस चीज़ को? भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़ी हुई पार्टी है, राष्ट्र के विचारों को लेकर काम करती है और हम कोई आज जन आशीर्वाद यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। जब से शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार प्रतिवर्ष उनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकलती है, वो लोगों के बीच रहते हैं। लेकिन जब कांग्रेस जो जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है वो मेले की दुकान जैसी है। मेला आया, अपनी दुकान लगा दी, मेला खत्म, अपनी दुकान गायब। विकास की जहाँ तक अपन बात कर रहे हैं, आक्रोश की बात कर रहे हैं, तो जनता में बिल्कुल भी आक्रोश नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो बहन हो, भाई हो, और किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, अंतिम छोर तक रहने वाले व्यक्ति को माननीय मुख्यमंत्री जी ने छुआ है और हर व्यक्ति की समस्या का समाधान किया है। आपको पार्टी अगर इस बार पुनः मौका देती है तो आप किन मुद्दों के साथ क्षेत्र में जाएंगे? निश्चित रूप से सबसे बड़ा मुद्दा होता है क्षेत्र के विकास का मुद्दा। क्षेत्र में चूँकि हमारा जो क्षेत्र है वो पूर्णतः कृषि आधारित क्षेत्र है। 2 तहसीलें हैं और पूरे के पूरे लगभग 200 से ऊपर गांव हैं। लगातार हमारे क्षेत्र में धान ज़्यादा होती है, तो बिजली का मुद्दा है, किसानों की सुविधाओं का मुद्दा है और उसके साथ साथ मूल जो मुद्दा है वो क्षेत्र के विकास का और क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से एक पटरी पे लाने का मुद्दा, जिसमें कि मेरा पहला प्रयास है कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन डले, जिससे कि हमारे पास पानी है। नदी बहुत कम जगह मिलती है, लेकिन हमारे पास नदी है जिससे कि हम पानी उपलब्ध हो सकता है। हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, बिजली है। तो हम यदि यहाँ उद्योग स्थापित कर सके तो निश्चित इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरा पर्यटन का क्षेत्र है, हमारे पास रतनगढ़ माता का मंदिर है, हमारे पास 68 तीर्थों का वाहन सनकुआ धाम है, जहाँ की ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने तपस्या की है और ये एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम चाहते हैं कि स्यौड़ा हमारा पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप हो, स्यौड़ा हमारा उद्योग के क्षेत्र में डेवलप हो। यही हमारी मूल जो बनने के बाद की प्रक्रियाएं रहेंगी। वो अभी कुछ दिन पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर एक बात कही कि नाराज भाजपा और महाराज भाजपा। क्या आप यहाँ भी महसूस करते हैं ऐसा कुछ? नहीं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में चूँकि हम लोग संघ से दीक्षित कार्यकर्ता होते हैं, हम लोग अपनी अपनी आकांक्षाओं को लेकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन पार्टी हम सबको जो भी निर्देश देती है उसके अनुरूप हम सब मिलकर एक साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ ना कभी कोई विद्रोह होता है, ना कभी कोई झगड़ा होता है। ये कांग्रेस पार्टी की नींव रही है कि हम फला के नेता हैं, हम फला, हमारे नेता फला, हमारे नेता फला, हमारे नेता फला। भारतीय जनता पार्टी में एक ही नेता होता है, वो है कमल का फूल। स्यौड़ा को पर्यटन क्षेत्र की बात आपने कही, तो स्यौड़ा को पर्यटन क्षेत्र बनाने में आपके पास कोई विशेष योजना आपके बारे में आपने विचार किया है? क्या ऐसा कुछ है कि कोई प्रोजेक्ट आप तैयार कर रहे हैं कि जिससे स्यौड़ा बहुत तेज़ी से पर्यटन के क्षेत्र में डेवलप हो? काफ़ी समय से योजना लंबित है। माननीय उमा जी जब आई थी उन्होंने भी घोषणा की थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी की थी और उस दिशा में हम लोगों ने काम भी किया है। क्योंकि पर्यटन घोषित होना एक बहुत छोटी प्रक्रिया नहीं होती, एक लंबी प्रक्रिया होती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने अभी घोषणा की है रतनगढ़ माता मंदिर को रतनगढ़ लोक बनाया जाएगा। हमारे पास ददरुआ सरकार है, हमारे पास रावतपुरा सरकार है, हमारे पास सनकुआ घाट है, हमारे पास दतिया की माँ पीताम्बरा पीठ है, हमारे पास उन्नाव बालाजी है, हमारे पास सोनागिर जी का मंदिर है,
हमारे पास दतिया से झांसी जाओ तो ओरछा मंदिर है, झांसी का किला है, दतिया का महल है। ये सारी की सारी चीज़ें जब हम एक सूत्र में पिरोएंगे, एक कॉरिडोर बनाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा सेवड़ा क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा और पर्यटन का क्षेत्र बनेगा। रेत माफियाओं को आप चुनौती के रूप में देखते हैं क्या सेवड़ाओं में, जो रेत खनन की बार बार मामले सामने आए हैं उस समय से? मैं जब 5 साल विधायक रहा, ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया और मेरा लगातार प्रयास रहता है कि जो अधिकृत खदानें हैं वहीं से रेत का उत्खनन हो, अवैध रेत का उत्खनन कहीं से ना हो और नदी के किनारे से बिल्कुल भी ना हो। ऐसा मेरा प्रयास रहा है और फिर भी जब भी मैं बनूंगा तो मेरा सबसे पहला प्रयास यही रहेगा कि रेत के मामले में जो समस्याएं कभी हमारे सामने आई हैं वो कभी नहीं आएंगी। रेत उन्हीं खदानों से उठाई जाएगी जो शासन द्वारा अधिकृत है। अवैध रेत का उत्खनन ना तो हमारे समय में हुआ है, ना मैं होने दूंगा। चूँकि कांग्रेस की जब सरकार आई थी 15 महीने की, तो उन्होंने जो हमने खदानें बंद कर दी थी वो पुनः स्वीकृत करा के और फिर से इस प्रकार की गलत प्रक्रिया जो उन्होंने चालू की, मैं उसको बंद कर दूँ। एक मामला और सामने आता है गाय माता की दुर्दशा का, आप इस विषय में क्या करना चाहेंगे? क्योंकि लगातार प्रयास रहे हैं और गौशालाएँ भी मुझे जहाँ तक ज्ञात है लगातार बन रही हैं। मेरा पहला प्रयास तो ये था कि हम सब मिलकर, क्योंकि किसानों के सहयोग के बिना इसमें लगभग पूर्ति नहीं हो सकती है, लेकिन सरकार के लगातार प्रयास है और मेरा प्रयास रहेगा कि एक भी गाय सड़क पर नहीं रहे। गौशालाएँ बन के तैयार हैं, उनके लिए सिर्फ अनुदान की आवश्यकता है। तो एक ऐसा जो कि अभी क्या है कि एक विभाग ने गौशाला बना के तैयार कर दी और एक विभाग गौशाला को अनुदान देने का काम करता है। मैं ये प्रयास करूंगा कि गौशालाओं से संबंधित उनके गोबर की लकड़ी बने, काष्ठ बन के, जो मतलब जैसे मुक्ति धाम होते हैं तो मुक्ति धामों पर अभी हम लकड़ी की व्यवस्था करते हैं, लकड़ी से जलाते हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि लकड़ी की सिस्टम ही खत्म हो। जैसे हम कंडे लगाते हैं तो गौ काष्ठ की भी लकड़ी बनाई जाए, गौ की गोबर की बिक्री की जाए, गौ को पूरी सुविधा दी जाए। मेरा ये प्रयास रहेगा कि गाय सड़क पर ना रहे। लेकिन अभी इस मामले में चूँकि जब तक मैं उस संबंध में पर्याप्त चर्चा नहीं करूँगा तो मैं ठोस कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। लेकिन प्रयास यही रहेगा कि गौशालाओं के संबंध में जो भी अधिक से अधिक हो सकता होगा मैं करूँगा। भाई साहब, एक प्रश्न है आपसे कि जो कुछ समय पूर्व प्राकृतिक आपदा आई थी नदी में, तो काफ़ी सारे पुल बह गए थे, तो सेवड़ा विधानसभा क्षेत्र इससे ज़्यादा प्रभावित रहा है। तो पुलों के निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ तक पहुँची, क्या निर्माण हो रहे हैं? क्योंकि प्राकृतिक आपदा के कारण पूरे मध्य प्रदेश में तो लगभग 14-15 पुल थे, लेकिन हमारी विधानसभा क्षेत्र को जो प्रभावित करते हैं तो 3 पुल थे। एक था लाज का पुल, एक रतनगढ़ माता मंदिर का पुल और एक सेवड़ा से भिंड जाते हैं तो वो पुल था। क्योंकि रतनगढ़ माता मंदिर का पुल प्रक्रिया में लगभग पूर्ण हो चुका है और दीपावली की दोज के पहले हम उसको चालू कर लेंगे, उस पर आवागमन चालू हो जाएगा। 2 पुल लाज का और चौड़ा का किसी तकनीकी कमी के कारण, तकनीकी स्वीकृति के कारण कुछ विलम्ब हुए थे, लेकिन उनकी भी स्वीकृति होकर टेंडर होकर काम चालू हो चुका है। लगभग 15 महीने में हमारे चौड़ा का पुल बन के तैयार हो जाएगा और 15 से 20 महीने में लाज का भी पुल तैयार हो जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत शीघ्रता से, बहुत तीव्रता से इसको संज्ञान में लेके अपने सारे नियमों को शिथिल करते हुए इन पुलों के निर्माण को स्वीकृति दिलाई और ये जनहितैषी पुल हैं, इसलिए इनकी बहुत आवश्यकता थी और माननीय मुख्यमंत्री का मैं इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सारे नियमों को शिथिल करते हुए बहुत शीघ्र इन पुलों की स्वीकृति दिलाई है। बहुत शीघ्र इन पर पुनः आवागमन चालू होगा। हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।